अस्सलाम वालेकुम। नौ इंसानी का सबसे बड़ा मसला मोटापा मालूम होता है। जिसे देखो वो मोटापा कम करने के पीछे होता है। और सही बात यह है कि मोटापे की वजह से लोगों को बहुत से मसाइल भी होते हैं और हमारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, उनको मोटापा यानी ओबेसिटी ही माना जाता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप घर पे एक सिंपल से टेस्ट के ज़रिए कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप मोटापे का शिकार हैं या नहीं हैं। उसमें आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप अंडर वेट यानी आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, और उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप ओवर वेट हैं, ओबीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर ओबेसिटी है। मैं हूं डॉक्टर अबू बकर भुट्टा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा देती है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर कर लीजिए। ओबेसिटी यानी मोटापा, इसको उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी मर्ज़ों की माँ। इसकी वजह से बहुत से मसाइल होते हैं और यकीन मानिए कि यही वजह है कि इसकी वजह से लोग ब्लड प्रेशर का, शुगर का, दिल के अमराज का शिकार होते हैं। जहाँ भी जिगर के ऊपर चर्बी का जिक्र होता है तब वहाँ मोटापे का तज़किरा किया जाता है। हमारे काम काज करने की सलाहियत से लेकर हमारे चलने फिरने तक ये हर चीज़ को मुतासिर करती है। तो बढ़ते हैं इस सादा से टेस्ट की तरफ। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। आपने अपना वेट यानी वज़न किलोग्राम में मैयर कर लेना है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको अपनी हाइट चाहिए, आपका कद कितना है, वो इस फार्मूले में मीटर में लेना है। वो मोबाइल से कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपना सेंटीमीटर के अंदर, इंचज़ के अंदर, जो भी आपको मालूम है या पता है उसको आप कैलकुलेटर के थ्रू गूगल से उसको मैयर करके उसको तब्दील कर सकते हैं। सिंपल फार्मूले के थ्रू भी उसको मीटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस फार्मूले में आपने अपने वज़न को ऊपर रखना है और अपनी हाइट को मीटर के अंदर कन्वर्ट करके नीचे रखना है। जो आपकी हाइट की कैलकुलेशन मीटर्स में आएगी उसको आपने आपस में एक दफ़ा ज़रब दे लेनी है। उसके बाद फिर आपने इसको अपने वज़न के ऊपर तकसीम कर लेना है, तो एक फ़िगर आपके पास आ जाएगा। मैं ज़रा आपको इस चार्ट की मदद से समझा देता हूँ कि आप इस फिगर में कहाँ फॉल कर रहे हैं। अगर आपका ये फिगर 18.5 यानी 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडर वेट हैं, यानी आपको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको अंडर वेट होने की वजह से जो सेहत को मसाइल होते हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। जो नॉर्मल रेंज है, जो हेल्दी बंदे के अंदर आनी चाहिए, उसकी जो फिगर है वो 18.5 से 24.9 है, यानी 18.5 से 24.9 है। ये रेंज नॉर्मल रेंज है। अगर इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन और फिगर आ गया है तो आप सेहतमंद हैं, आप कोई अंडर वेट नहीं है, आप ओबेसिटी का, मोटापे का शिकार नहीं है। अगर बाज़ लोगों को महसूस ऐसा होता है, कद बड़ा होता है, साथ थोड़े से हेल्दी भी होते हैं, तो उनको भी लोग कह कह के कि आप मोटापे का शिकार है, मोटा कर देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी फार्मूला है कि वो ये चेक कर सकते हैं कि आप इस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर ये वाला फिगर 25 से 29.9, 25 से 29.9 के दरमियान है तो तब आप ओवरवेट हैं, यानी मोटे होने से पहले वाली जो स्टेज है उस पर आप पहुंच चुके हैं। आप अगले कुछ ही सालों में मोटापे का शिकार हो जाएंगे। अगर ये वाला फिगर 30 से 34.9 के दरमियान आता है तो आपको मोटापे की क्लास 1 है। अगर ये 35 से 39.9 के दरमियान आता है तो तब क्लास 2 है। अगर ये 40 को क्रॉस कर जाता है तो तब क्लास 3 है। ये जहाँ पर तीनों क्लासेस में आप फॉल कर रहे हैं तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो सकते हैं, आपका मोटापा आपको शुगर का मरीज़ कर सकता है, आपको जिगर के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ओबेसिटी की किसी भी क्लास में फॉल कर रहे हैं तो तब आप मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, जिसमें दिल के अमराज, ये सरे फहरिस्त हैं। इसमें होता क्या है, ये जो हमारा वज़न बढ़ा रही होती है ये चर्बी होती है जिनको फ़ैट कहते हैं। ये फ़ैट हमारे पेट में जमा होता है, उसके बाद ये जिगर पे जमा होता है, जिगर इनको तोड़ता है, ये ब्लड वेसल्स में जाता है, वहाँ पर जमा होता है। ब्लड वेसल्स की अंदर वाली तह के ऊपर ये एक मोटी तह बना देता है जिसकी वजह से उनकी फैलने की, उनके पिचकने की सलाहियत कम हो जाती है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल ज़ोर लगाता रहता है, उसके बाद इन लोगों को कुछ ही सालों के बाद कार्डियक अटैक वगैरह, दिल के मसाइल, दिल की दीवारों का मोटा हो जाना, दिल के पर्दों का कमज़ोर हो जाना, ये वाले सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ओबेसिटी एक ऐसे कह लीजिए कि अगर मैनेज नहीं होती, आप इसका ख्याल नहीं करते तो ये बढ़ती जाती है, क्योंकि इन फैट सेल की जो हाफ लाइफ होती है यानी उम्र होती है 10 साल से ज़्यादा कहा जाता है। कई रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि आप इसको जब कम करना शुरू करते हैं, आप डाइट के थ्रू कम करते हैं, तो ये ख़त्म होने में तकरीबन इतना टाइम लगा देते हैं, लेकिन ये बनते बहुत जल्दी हैं। जब थोड़ी सी बद एहतियाती करते हैं,
جب دوبارہ آپ کاربوہائیڈریٹ، نشاستہ، میٹھے، چربی والے، چکنائی والے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، تب یہ بہت جلدی واپس اپنی اصل شیپ میں، اپنے اصل سائز میں واپس آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو میں یہاں پر آپ کو ایک پرو ٹپ دیتا ہوں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کی بی ایم آئی اوبیسٹی والی رینج میں آ رہا ہے، تب میں ایسی 3 ریمیڈیز بتاتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی چوز کر لیجئے۔ 6 مہینے، 3 مہینے اس کو استعمال کیجئے، آپ کو اپنے وزن کے اندر واضح فرق محسوس ہوگا۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، آپ اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے میٹھے سے، نشاستہ سے، کارب سے، اس کے علاوہ فیٹ سے، چکنائی والی چیزوں سے، باہر کی چیزوں سے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ بند نہیں کرنی لیکن پرہیز کرنا ہے۔ پہلی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے ایک گرم پانی کا کپ لے لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 1 چمچ ہنی کا یعنی شہد کا ایڈ کرنا ہے، اور اس میں ½ چمچ لیمن جوس کا، لیموں کا رس نکال لینا ہے، وہ اس میں ایڈ کرنا ہے۔ یا آپ نہار منہ پی سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دن میں 1 دفعہ بھی، 2 دفعہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری ریمیڈی ہے، اس میں آپ نے سیب کا سرکہ لے لینا 2 چمچ، اس کو آپ نے پانی میں مکس کر لینا ہے، پانی گرم ہونا چاہیے، اس میں آپ لیمن کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ سیب کا سرکہ 24 گھنٹے میں 2 چمچ سے زیادہ نہ ہو، ادروائز یہ آپ کے بونز کو، آپ کی ہڈیوں کو، آپ کے کیلشیم کو کم کر دے گا، جس کی وجہ سے 6 مہینے، 3 مہینے اگر آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ تیسری ریمیڈی، آپ نے ½ چمچ سینامن پاؤڈر، جو دار چینی کا پاؤڈر ہوتا ہے، اس کو پاؤڈر کی شیپ میں آپ نے گھر میں بنا لینا ہے، وہ آپ نے ½ چمچ لینی ہے، اس کو 1 کپ گرم پانی کے اندر ایڈ کرنا ہے، اس کے اندر آپ شہد کو ایڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ نے نہار منہ ½ کپ پینا ہے، باقی فریج میں رکھ لینا ہے، اور شام سونے سے پہلے آدھا بچا ہوا کپ پینا ہے۔ تو 3 ریمیڈیز ہیں۔ دراصل یہ کرتی کیا ہیں، ان کا پرائم فنکشن کیا ہے؟ یہ آپ کے میٹابولزم کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری دیسی چیزیں ہیں جو ہماری خوراک میں آلریڈی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو اہتمام سے اگر استعمال کیا جائے تب فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے میٹابولزم کو بڑھا دیتی ہیں۔ میٹابولزم کیا چیز ہے؟ میٹابولزم ایک ایسی فیکٹری یا مشین ہے جو آپ کے را میٹیریل کو یوز کرتی ہے، اور اگر وہ زیادہ تیز چلتی ہے تو آپ کے فیٹ، آپ کے کاربز یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر جو ریزروز پڑے ہوتے ہیں وہ برن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، سینامن جو دار چینی ہے، یہ آپ کے پیٹ کو بھرا بھرا محسوس کراتی ہے، جس کے بعد آپ کو بھوک بھی کم لگتی ہے۔ تو جو آپ کا فیٹ آلریڈی پیٹ کے ارد گرد پڑا ہوا ہے، جگر کے ارد گرد پڑا ہے، نالیوں کے اندر پڑا ہے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کا موٹاپا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔